हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ 1 to 5 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आप साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपके साथ 30 में 15 आपका क्या रहेगा, मैथ रहेगा, और 15 आपके क्या रहेंगे, आपका रीजनिंग रहेगा। आप लोग पता है कि टोटल मेरिट वाले क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 90 और 30, यानी 90 हो गया आपका सामान्य अध्ययन और 30 हो गया आपका मैथ हो गया, यानी टोटल आपका हो गया 120। जो भी मेरिट बनेगा 120 पे ही बनेगा। ठीक है, तो हम प्लेटफॉर्म का 10 सेट अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और किरण का भी प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा, बीपीएससी टायर 3 करके लिखा होगा। अगर आप मैथ का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो बीपीएससी टायर 3 मैथ किया हुआ। ठीक है, आप वहाँ से मैथ का प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज सेट नंबर। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 31। देखिए इसको हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से क्या 6 अधिक है। मतलब यहाँ पर कह रहे दोनों का डिफरेंस आपका ये दे रखा, तो 1/3 में से 1/5 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 2/5 आएगा। बस यही आप दे रखा, यही आएगा। और ये कितने के बराबर है, तो 6 के बराबर आएगा। अब क्या करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाए 15 छक्का 90। और 2 से क्या कीजिए, जब इस तरह से आएगा तो डिवाइड कर देना। 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 6 जो दे रखा है आपका, ये 6 जो दे रखा है, ये 2 का मान दे रखा है। तो 2 का मान तो 6 ऊपर लिखा आएगा और 2 नीचे लिखा है, ऐसे समझिए। और आपको टोटल नंबर कितना 15 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं। 2 से कटे कितना बार में, 3 बार में, 15 दिया 45। तो राइट आंसर आपका बी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ये आपका सीआई का प्रश्न दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज। कहता है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर होती है तो इतना धनराशि का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष के बाद आपको बताने हैं उसका क्या धन कितना हो जाए। यानी आपसे मिश्र धन निकालने की बात कर रहा है। अब देखिए, अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, दर आधा हो जाता है और समय क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो अब देखिए 20% दर दे रखा, तो दर कितना हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा आपका 10%। अब 10% देखिए, अब 10% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखें, तो बोलिए 10% का फ्रैक्शन में होता है 1/10 होता है। क्या होता है 1/10। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला, समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष। तो देखिए अब यहाँ पर समझिएगा, जो 10 जो दे रखा है ये आपका मूलधन दे रखा है। जब 10 में 1 हम बढ़ाएंगे तो 11 जो होगा आपका मिश्रधन होगा। इसको हम 2 बार लिखें, 2 बार इसे लिखेंगे कि यहाँ पर मेरा को समय कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, अब 2 इसलिए हुआ क्योंकि अर्ध वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। इसको एक बार और हम लिखेंगे 10, अब फिर 10 लिखेंगे। उसके बाद इधर वाले इधर को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाले इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका ये, यानी 121 का वैल्यू 121 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। चलिए इसको अब लिखेंगे कैसे, तो 121 को ऊपर लिखेंगे और 100 को क्या करें नीचे लिखेंगे। और यहाँ पे 1600 है तो यहाँ पर 1600, 1600 नहीं 16,000 दे रखा है, इसको काटिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ देखिए यानी 6 उसके पहले ज़ीरो ये आएगा। तो देखिए तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर सी दे रखा है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 16। यानी ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए 6 में 1 से मल्टीप्लाई की तो 6 होगा, और यहाँ पर 1 जीरो बचा तो जाहिर सी बात है 0 यहाँ होगा। ऐसे आप पूरा मल्टीप्लिकेशन करें तो पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, इंटू क्या होता है एक्स होता है, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, इज इक्वल टू 0। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कौन हो जाएगा यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ पर देखिए 2 दे रखा, ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, दोनों का अब जोड़िए तो कितना -1, यानी -1 पुट करें तो कुल मिला के बाहर भी माइनस दे रखा, तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -6 आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 33 का आंसर आपका बी हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 35। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। एक व्यक्ति जो है 273 रुपया में 50 पेन और पेंसिल खरीदे। यदि प्रत्येक पेन का मूल्य 6 रुपया और प्रत्येक पेंसिल का मूल्य कितना है 5 रुपया, तो उससे पूछा उसने पेन कितने खरीदे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। देखिए जिसको निकल उसको मान लीजिए कि हमको पेन निकालना, तो पेन की संख्या कितना हो गया x। ठीक है, पेन की संख्या x। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोनों को डिफरेंस कर दीजिए। दोनों को जो डिफरेंस कीजिए तो 1 आएगा, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई की तो x ही होगा। उसके बाद क्या करना, यहाँ पर क्या दे रखा 273। अब देखिए अब यहाँ पर 50 दे रखा, हमको क्या निकालना है पेन, तो यहाँ दे रखा पेंसिल, तो जो पेंसिल वाला जो ये 5 दे रखा है इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 250।
अब बाकी जो 273, अब देखिए यहाँ पर 273, यहाँ पर क्या है 250, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर दीजिए। तो 273 में से अगर 250 को अगर माइनस करें कितना आएगा आपका 23। यही आपका आंसर हो गया। अगर आपसे पेंसिल पूछता तो उल्टा हो जाता, पेंसिल पूछता तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई करते थे, कितना हो जाता आपका 300 हो जाता। अब 300 में से हम क्या करते 273 को माइनस करते तो वहाँ पर आपका कितना 27 आता। ठीक है, चलिए तो इस तरह से बनाने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्वेश्चन, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 135 कहता है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि दे रखा है और इसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन निकालना। पहले परिधि दे रखा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आर निकालेंगे। यानी हमको दे रखा है 2 पाई आर इजिकल टू कितना दे रखा है, तो बोलिएगा 136.4 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से जब आर निकालिएगा आप तो आर कितना आएगा आपका, आर निकल के आए 21 दशमलव कितना आएगा आपका 7 आएगा। कितना है 21.7 आएगा। तो हमको क्या निकालना, आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 22/7। आर कितना हो जाएगा आपका 21 दशमलव कितना निकाले थे 7, तो इसको 2 बार लिखेंगे 21.7। ठीक है, 21.7 हो गया। इंटू कितना हो जाएगा, हाइट कितना 50। बस इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा आपका 73997 आएगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 36 कहता है कि एक वस्तु 28% लाभ पर बेची जाती है यदि उसे क्रय मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि की जाती और विक्रय मूल्य में 18 रुपये की कमी की जाती तो लाभ कितना होता, इतना होता। ठीक है, तो वस्तु का आपका क्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य x, तो x का इतना प्रतिशत लाभ पर बेचता है तो बेचा कितना में, तब बोलिएगा 128 x बटे इतना रुपया में। ठीक है, लेकिन अब कहता है क्रय मूल्य 25 बढ़ा देना। तो 25 बढ़ाने का मतलब क्या, पहले क्रय मूल्य x माने था, नहीं x प्लस 50 करेंगे। कितना बढ़ाने के लिए कह रहा है, 50 जब बढ़ाते हैं तो 18 की कमी। ठीक है, 18 की कमी होता तो इसमें बढ़ाना है ना। तो इसको जब हम करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पर आपका, यहाँ पर इसमें जब बढ़ाएंगे देखिए यहाँ भी क्या दे रखा आपका, लाभ इतना हो जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 111.6 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। तो बात समझ में। उसके बाद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 128 बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, 128 बाई 100 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, क्योंकि 18 क्या कहता है विक्रय मूल्य कम जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रहा आपका, आई बात समझ में। तो उसके बाद इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका x का जो वैल्यू थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया है, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू निकल कर आएगा आपका 450 आएगा। ठीक है, समझ में आई बात। पहले क्या करना है आपको, पहले स्टेप में विक्रय मूल्य यहाँ से निकाल लेने हैं और दूसरे स्टेप में विक्रय मूल्य यहाँ से निकालना है, क्रय मूल्य यूज़ करना है। क्रय मूल्य दूसरा में क्रय मूल्य x प्लस 50 करना है। उसके बाद दोनों का डिफरेंस करके बराबर 18 कर सकते हैं, या जो विक्रय मूल्य आएगा उसमें 18 जोड़कर इसके बराबर कर सकते हैं, जैसे बताया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, जो कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा लगे टफ है तो उस क्वेश्चन को लास्ट में देखिएगा। ठीक है ना, पहले जितना इजी क्वेश्चन है उसको पहले कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन को टाइम नहीं ज़्यादा देने लगा कि फंस रहे हैं तो उसको छोड़कर आगे बनाने हैं। ठीक है, चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 37। देखिए क्वेश्चन 37 कैसे करते हैं। कहता है जब किसी संख्या में इतना वृद्धि होती है तो परिणामी कितना होता है, इतना हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन दे रखा है, तो कितना तो दिमाग खराब है कि फ्रैक्शन दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो पहले इसको आप ब्रेक कर लीजिए। 47 दूना कितना हो जाएगा 94 यानी 95। तो बोलिएगा कि यानी इसको प्रतिशत को हटाकर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अब इसको काटे 19 बचे 95, 40 बचे 200। अब देखिए वृद्धि कर रहा है, तो पहले 40 था, वृद्धि हो गया कितना 19, तो बढ़कर कितना हो गया 49 बड़े कितना 40, यानी पहले 40 था अब हो गया 49। तो अब ये जो 49 जो रखा है 49 बटे 40, तो कहने का जो 49 का वैल्यू दे रखा है ये 59 यानी 590, यानी कहने का मतलब 590 जो है वह कितना का वैल्यू है, तो बोलिएगा 59 का वैल्यू है। तो आपसे पूछ रहा है कितना का संख्या पूछ रहा था, संख्या का मतलब आपको 40 का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर 40 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो। हाँ, तो यहाँ से देखिए सीधा ही कट गया आप कितना बार में 10 बार में, यानी 400 आपका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पर
400, तो यानी ऑप्शन यहाँ पर नहीं देते, यानी राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ये अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 38 कहता है ABC किसी कार्य को 20, 24, 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वह एक साथ मिलकर काम करते तो उन्हें उस काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, यानी कितने दिन में एक साथ मिलकर करेंगे। देखिए सबसे पहले सबका एलसीएम निकाल लीजिए, तो एलसीएम निकालिए तो कितना आएगा 120, एलसीएम निकालना आना चाहिए, डायरेक्ट 120 आएगा। अब ये 120 जो हुआ टोटल काम हो गया, टोटल का हो गया काम हो गया। अब सबको मिलकर काम करना है, तब देखिए 20 से इसमें डिवाइड कीजिए, कितना बार में, तो 20 6 के 20 यानी 6 यूनिट आएगा। फिर 24 से भाग कीजिए या सबको नीचे प्लस करके ऐड करते जाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 30 से जब डिवाइड कीजिए कितना आएगा, 30 4 के 20 से ये, अभी सबको जोड़ दीजिए नीचे, तो कितना हो जाएगा आपका 15, तो 15 ठे कितना हो जाएगा 15 ठे 20 से, यानी 8 आपका राइट आंसर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों मिलकर उस काम को 8 दिन में करेगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है कि एक व्यक्ति एक कार इतना रुपया में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर इतना रुपया खर्च करता है, उसके बाद इतना रुपया में बेच देता है, तो उससे लाभ परसेंट बताएं। ठीक है, तो थोड़ा सा नंबर आपको बड़ा दिख रहा हो तो सबसे पहले क्या कीजिए, सब में देखिए, सब में जीरो क्या है, सेम सेम दिख रहा है, 4 4 है, जीरो हटा दीजिए, तो जीरो तो यहाँ 25 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 35 बचेगा, तो 25 से 3 कितना हो गया, तो बोलिएगा 28, यानी कुल इतना रुपया उसको खर्च हुआ गाड़ी में, और 35 रुपया में समझिए बेच दिए, ऐसे समझिए। अब देखिए कितना फ़ायदा हो, तो बोलिएगा 7 का कितने के ऊपर, 28 के ऊपर। अब डिजिट कम के जीरो में सबको हटा दिया, ठीक है। अब परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 7 से काटिए 4 बार में, 4 से इसको काटिए 25 बार, 25% का राइट आंसर हो गया। अगर आप पूरा नंबर भी लेकर बनाएंगे तो इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है ए और बी की आयु 5:9 दे रखा, 7 वर्ष बाद बी की आयु 52 वर्ष होगी, तो 6 वर्ष पहले ए का पूछा है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, एक बात बताइए, यहाँ पर जो दे रखा है कि 7 वर्ष बाद बी की आयु 52 होगा, तो वर्तमान कितना हो, 7 वर्ष बाद करें तो वर्तमान कितना हो, तो बोलिएगा कितना होगा 45 होगा, वर्तमान कितना होगा 45 होगा। ठीक है, किसका किसका, बी का, तो बी का यहाँ वर्तमान आयु का रेशियो दे रखा है, बी यानी 9 का मान ये दे रखा है, तो ए का वर्तमान पहले हम निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 से गुना कर देंगे, तो कितना से कटेगा 5 बार में 5 25, यानी ए का वर्तमान आयु कितना आ गया 25। लेकिन पूछा क्या कि 6 वर्ष पहले, यानी वर्तमान से 6 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी, तो 6 इसमें क्या करेंगे माइनस करते, यहाँ पर राइट आंसर आपका 19 आएगा। इसलिए यहाँ भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए यहाँ भी राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर गुणनखंड निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है, यानी ये जो क्वेश्चन बैठा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी, देखिए हमको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर जो दे रखा है एक्स स्क्वायर जो दे रखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए कैसे, यानी एक्स है तो एक्स स्क्वायर तो कर दिया। ठीक है, इसको ब्रैकेट में, जब ब्रैकेट में लीजिएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, अंदर यहाँ पर ये प्लस हो, यानी कुल मिलाकर इसको ऐसे लिखेंगे 16 ए स्क्वायर माइनस 24 ए बी, अब प्लस हो जाएगा आपका 9 बी स्क्वायर। अब इसे देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर बैठा हुआ, तब देखिए पहला वाला नंबर देखिए, लास्ट वाला देखिए, यानी 4 का हो जाएगा 3 का हो जाएगा, बात समझ में आया नहीं, कुल मिलाकर ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए 4 यहाँ ए होगा, 4 ए का 4 ए हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3 बी का स्क्वायर, ये होगा, ये ए बन गया, ये हो गया आपका, यानी ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर। अब देखिए तो एक प्लस में एक माइनस में कीजिए, तो इस तरह से आपका जब कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा, इसको देखिए पहले हम प्लस वाला लिख रहे हैं, तो 100 जगह यहाँ पर प्लस करेंगे, तो प्लस में जैसे लिखा कोई चेंज नहीं करना है, 4a माइनस का हो जाएगा 3b। तब देखिए कौन सा पहला कोई ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर देखा जाए कोई मिल रहा है इसमें, तो देखिएगा यहाँ पर बी वाला में ये पार्ट मिल रहा है, दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट मिल रहा है, बाकी ये पार्ट सी में भी दे रखा है। चलिए तो उसके बाद हम निकाल लेते हैं, ये तो प्लस वाला कर दिया, अब माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो पहला प्लस में लिखा है, माइनस में क्या आएगा, तो माइनस में जब लिखेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आएगा ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हुआ तो मतलब यहाँ देखिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बस ये आप निकाल लीजिए, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ गया, तो उसके बाद एक को प्लस में एक माइनस में कीजिएगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 42। यहाँ पर आपको प्रकृति बताने हैं, तो प्रकृति बताने के लिए क्या
अब डी चेक करना, डी क्या होता है, तो बोलिएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो बी का मान ये होता है 16 का स्क्वायर, तो कितना 256 हो जाएगा, माइनस 4, ए का मतलब कितना हो जाएगा 5, और सी का मतलब हो जाएगा आपका 10। तो ये हो गया 256, इसको मल्टीप्लाई की तो 200 आएगा, यानी यहाँ पर माइनस के 56, इसका मतलब क्या, जो मूल आएंगे, जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 43। कहता है किसी संख्या का 25% का मान 1320 है तो उस संख्या का 35% क्या होगा। तो देखिए ये जो दे रखा है, ये जो दे रखा है आपका, ये 25% का मान दे रखा है। कितना का मान दे रखा है, ये 25% का आपका मान दे रखा है। आपसे पूछा कितना है, तो 35% का, बस यहाँ 35 का बस क्वेश्चन को देखिए पूछा क्या और निकालना क्या है। तो 35% का मान, तो यहाँ 65 नीचे रख देंगे। काटिए अब, 5 से ये 5 बार में कटेगा, और 5 से कितना बार में, 7 बार में कटेगा। 5 से इसको काटिए, 5 दूना 10, 5 छके 30, और 5 का 20। अब यहाँ पर यूनिट में क्या दे रखा है 4, यहाँ पर है 7, 7 का 28। तो जिसका इकाई अंक अगर 8 होगा वही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखा तो एक ही ऑप्शन दे रखा है आपका सी। ऐसे आप लोग क्या कीजिए, पूरा मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मल्टीप्लाई में ये नहीं कोई नंबर आगे, मान लिया कि आप 194 इस तरह से आए आंसर, लेकिन पूरा आप कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन नन ऑफ दिस भी दे रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सी ही है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44। ये आपको विकर्ण ने दे रखा है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, घन का। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा a√3 बराबर क्या होता है 10√3। तो √3 से √3 खत्म हो गया, यानी साइड कितना हो गया 10, और पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा तो 6 गुने क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर के 10 का, तो कितना हो जाएगा 100, यानी 600 आंसर होगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 45 लॉग वाला प्रश्न दे रखा है। देखिए इस क्वेश्चन में त्रुटि है, यहाँ पर देखिए माइनस दे रखा है, लेकिन उसके बाद का नंबर छूटा हुआ। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, देखिए इस ऊपर करके बनाते हैं। यहाँ पर त्रुटि है, यहाँ पर माइनस के बाद एक नंबर छूटा हुआ, यहाँ पर हो जाएगा उसके बाद 1/2 लॉग, यहाँ पे 10 है, ये 4, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी का मान निकालना है। तो अब देखिए बेस में 10 यहाँ पर सब में दे रखा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। ठीक है, देखिए हम कैसे करते हैं, यहाँ जो 2 दे रखा है, अब अगर लॉग पर तो आपको पता हो कि इसको क्या कैसे लिखेंगे, लॉग 10, और यहाँ पर ये 5 है तो 5 हो जाएगा, आई 2 है ना, इस पे पावर 5 पे स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा। बात समझ में आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे ही लिखा वैसे ही लिखेंगे हम, जैसे लिखा वैसे ही लिखेंगे, छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद ये भी देखिए ये 1/2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पावर, यानी 4 पे पावर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के चलिए लिख ही देते हैं इसको भी, 10, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 हो गया। क्या हो गया यहाँ पर 8 हो गया। उसके बाद प्लस लॉग यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए 1/2 जब इस पे 4 पे 1/2 आएगा तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पर 10 पे यहाँ पर 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस दे रखा है, यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, ये माइनस दे रखा, बाकी दो प्लस में है, ये प्लस में है। तो अगर लॉग पढ़े होंगे तो जब प्लस में होता है तो दोनों का ये मल्टीप्लाई ऊपर लिखा जाएगा, यानी 25 और 8, यानी कुल मिलाकर ऐसे होगा, लॉग 10 बाहर रहेगा और यहाँ 25 अगुने कितना हो जाएगा 8, और नीचे यहाँ पर 2 लिखाएगा। बात समझ में आया। तो 2 से काटिए कितना बार में, 4 बार में, यानी 2500 का 100 लॉग 10 बेस जो दे रखा है कुछ ऐसे होगा 100। तो 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, फिर 2 पहले आ जाएगा, और देखिए 2 जब पहले आएगा तो देखिए बेस पे यहाँ जो जब सेम रहती है इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो राइट आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रीजनिंग पे। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है, देखिए यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कौन सा अक्षर जो है इतना के स्थान पर आपको आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए में यहाँ पर जेड है, यहाँ एम के बाद क्या लिखा है डी लिखा है, यानी कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है। यहाँ चाहिए जे है, जे कितना होता है 10, 10 से 3 13, मतलब 3 का बढ़ रहा है। तो डी में 3 यानी 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, जी होगा। तो जी वाला तो एक ही ऑप्शन दे रखा है, बाकी तो ये दोनों ऑप्शन होगा ही नहीं, लेकिन आप और निकाल लीजिएगा। लेकिन ऑप्शन जब ये आ गया तो जाहिर 90% उम्मीद चांस होता है कि ये वाला ऑप्शन बहुत कम होता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 137। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है, देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है आपका, देखिए कि 3 का एक टेबल है, फिर यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 से जब हम मल्टीप्लाई करें 7 से तो 49 आएगा, यानी 147 में फिर इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिहाई 9, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। तो अब देखिए यूनिट डिजिट 9 आएगा, तो 9 तो ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ई, क्योंकि पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ यूनिट से काम चल गया, यूनिट किसी में नहीं मैच कर रहा, तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर, फिंगर को इस तरह से लिखा जाता है, डेस्टिनी को इस तरह से लिखा जाता है, तो आपको बताना है ग्रांटेड को कैसे लिखा जाएगा। तो बताइए ग्रांटेड को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जी लिखा, पहले क्या जी है, यहाँ पर क्या जी, जी का कितना होता है, जी का यहाँ पर क्या होता है, जी को आई, जी का क्या है यहाँ पे कोडिंग आई है, यानी जी को इंडिकेट चौथा स्थान पे, चौथा स्थान क्या आई है, तो आई से वाला तो सब 2 ऑप्शन दे रखा, तो ये खत्म हो गया। उसके बाद देखिए आर है, तो आर का कोडिंग कितना है, आर लास्ट में है, यानी टी, तो आई टी होगा, तो आई टी, तो ये भी खत्म हो गया, तो पहला ही ऑप्शन पे तो जा रहा है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, चलिए जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। कहता है पहले यानी चिन्ह बदल कर करना है। देखिए यहाँ पर कहता है भागा और गुना दे रखा है, यहाँ पर भागा और प्लस दे रखा है, गुना और प्लस दे रखा है, लाना कितना हमको 14 लाना है। ठीक है, नंबर की संख्या यहाँ पर कम है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, यहाँ पहले ऑप्शन को ऐसे जनरली इसको सी पर हिट कीजिएगा, सी पे पहले चेक कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए हम पहले सी पर हिट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर गुना दे रखा है, यहाँ पर प्लस दे रखा। अगर मैं यहाँ पे गुना कर देता हूँ कुछ देर के लिए, मान लीजिए यहाँ पे गुना कर दिया और प्लस के जगह पे गुना हो गया, गुना के जगह पे प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा, हाँ तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ है क्या कट जाएगा, देखिए तो यहाँ पर कटेगा। अगर मैं यहाँ पर गुना करता हूँ तो ये उम्मीद है कि ये कट जाएगा, तो हमने क्या बोल जनरली हिट कीजिएगा उसी पर। चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब यहाँ पर हम करेंगे कैसे, 45, उसके बाद प्लस यहाँ पर गुना कर दिया, 3 लिख दिया, भागा करेंगे यहाँ पर कितना 27, भागा का चिन्ह यानी 27 हो गया। उसके बाद हो गया 9, और 9 में यहाँ पर प्लस 18 करेंगे, हमको 14 आना चाहिए। तो इसको देखिए बट्टा में आ जाएगा, तो बट्टा में मतलब इसके नीचे 27 हो जाएगा, काटिए 9 और 9 पचे कितना हो गया 45, कितना हो गया 5 आया, 5 आया ना। 5 में या वैसे कीजिए 18 में से इसको क्या कर दीजिए घटा दीजिए 9 को, तो कितना आएगा 9, और 9 में 5 जोड़ दिए तो 14, यानी आपका आंसर क्या हो गया सी हो गया। तो जनरली ऑप्शन ये जो होता है सी और डी में ही होता है, तो डी और ई तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा इसमें 2 ऑप्शन 3 ही ऑप्शन पे हिट करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी। जनरली सी पे हिट कीजिएगा या बी पे, क्योंकि डी और ई तो इसमें लिखा उपयुक्त में से एक से अधिक है, इसमें लिखा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 140 कहता है, देखिए बताना है कि यहाँ पर आपको क्या होगा, बताइए 140 के जगह पे क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये कितना दे रखा है 7, अब इस 1000 कैसे आया, तो 7 में हम क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे और उसके बाद क्यूब कर दीजिए, तो आ गया 1000। बस यही पैटर्न क्या होता है सब में फॉलो किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका, तो 12 में 3 जोड़ेंगे कितना 15, तो 15 का जब क्यूब कीजिएगा, 15 का जब क्यूब किया तो कितना आएगा 33 75 आएगा। तो उसी से आइडिया लगा लीजिए कि यहाँ पर जो ऑप्शन होगा क्या होगा। तो 4 में हम 3 ऐड करेंगे तो 7 होगा, 7 का कितना हो जाएगा आपका 7 का क्यूब 343, तो राइट आंसर आपका सी हो गया। प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 141, यहाँ पर स्लोली को इस तरह से लिखा जाता है, फ्रेंडली को इस तरह से लिखा जाता है, तो बोरिंग को कैसे लिखा जाएगा, तो बताइए कि बोरिंग को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले यहाँ ध्यान दीजिए, पहले क्या किया गया यहाँ पर, चलिए यहाँ पर देखिए कैसे चल रहा है, एस एस यहाँ लिखा, एस का टी लिखा, मतलब एक बढ़ गया, एक बढ़ाया गया है। ठीक है ना, एक क्या किया गया है बढ़ाया गया है। आगे चेक करते हैं, तो उसी तरह से बी के बाद हम एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा सी होगा, सी सब ऑप्शन में दे रखा। एल के बाद क्या दे रखा एम दे रखा, फिर एक बढ़ाया गया तो ओ के बाद क्या होगा, ओ के बाद बोलिएगा कि ओ के बाद पी होगा, तो ओ के बाद पी होगा, तो ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। तो ऐसे ही आपका आंसर आपका क्लियर दिख रहा है। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसका ऑप्शन जो दे रखा है ए दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ देखिए एस में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बढ़ गया, एस के बाद क्या होता है टी होता है, एल के बाद क्या होता है एम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जब बढ़ रहा है तो ठीक है भी सही है। तो उसी तरह से फिर यहाँ पर इसमें भी क्या बोरिंग में क्या होना चाहिए, बी के बाद क्या होता है सी, तो ओ के बाद क्या होगा, ओ के बाद पी होना चाहिए, है ना। तो सी होना चाहिए, ऑप्शन ए दे रखा है। इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 142 कहता है कि एक फोटो के देखते हुए अंजलि ने कहा कि वह, हम देखिए ये तो ऐसे आप बना दिए, पेन को भी जरूरत नहीं पड़ेगा। कहता है कि अंजलि ने कहा कि वह मेरे पिता का इकलौता बेटा, मेरे पिता का मतलब खुद का पिता, मेरे पिता का इकलौता बेटा का मतलब क्या है, मेरा भाई, मेरे भाई की बात हो रहा है। तो फोटो में दिख रहे व्यक्ति अंजलि का कौन है, बताइए अंजलि का कौन होगा। सिंपल सी बात है कि भाई होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 143 कहता है, देखिए क्या नंबर दे रखा है। 30 को चेक कीजिए। 30 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब प्लस 3, यही पैटर्न आपको सब में करना है। तो आ जाएगा आपका 130 आएगा। 28 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का गैपिंग चल रहा है ये, ठीक है ना। तो 25 25 125 हो जाएगा। 25 125 में 3 ऐड करते 128। उसी तरह से ये किया गया, यानी ये हो गया आपका, ये हो गया 3 का, ये हो गया 5 का, ये हो जाएगा 7 का। ये जो 7 है 3 9, 9 का आएगा, क्या आएगा 9 का क्यूब करेंगे, उसके बाद प्लस इसमें क्या करेंगे 3 करेंगे। तो 700 सॉल्व कीजिएगा तो 732, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 144 कहता है पोल एच पोल आर के पूरब में है, ठीक है। आर के क्या है पूरब में है, तो आर इधर हो गया, इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। तथा पोल डी के उत्तर में, पोल डी के ये उत्तर में है कौन, एच, तो डी उत्तर में है ना। पोल डी के उत्तर में है, ये उत्तर में है, तो डी नीचे आएगा। बात समझ में आया। पोल डी आर के किस दिशा में, आर के किस दिशा में ये पूछा जा रहा है कि आर के किस दिशा में होगा, तब डायरेक्शन इस तरह से आ रहा है। तो आर के किस दिशा में होगा, तो आप देखिए आपका दक्षिण पूर्व, क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए 48 कहता है कि एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकेंड का समय लेती है, तो 7 बार बजने में कितने का समय ले। जब इस तरह का प्रश्न आएगा कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 33 दे रखा 33, उसके बाद हम इसमें क्या करें एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 11। अगेन हम साथ में भी क्या करेंगे एक माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। उसके बाद इसको काट दीजिए 3, अब हो जाएगा 6 3 18। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर, ध्यान रखिए इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह से करके बनाने जाते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 146 कहता है कि 24 विद्यार्थी की एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ दाएं छोर से 17वां है और बाएं छोर से, और आर जो बाएं छोर से 19वां स्थान है, ठीक है। तो एफ और आर के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। मान लीजिए हो गया, तो लाइन जो हो गया 24 विद्यार्थी का एक पंक्ति हो गया। तो यहाँ पर कहता है एफ जो दाएं छोर से, तो दाएं छोर का मतलब इधर से, मान लीजिए यहाँ पर हो गया 17वां स्थान, ये हो गया 17वां स्थान पे कौन है एफ है, ठीक है। उसके बाद आर कहता है कि बाएं छोर से 19वां, तो मान लीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 19वां स्थान पर आर हो गया। तो एक बात बताइए, तो हो गया दाएं छोर से हो गया कौन एफ, तो इसका बाएं छोर से कितना होती है, बाएं छोर से इसका कितना कौन सा पोजीशन होगा, तो बाएं छोर से हो जाएगा आपका कौन सा पोजीशन पे होगा, ये 8वां पोजीशन पे होगा। कितना होगा, ये 8वां पोजीशन पे होगा। आई बात समझ में। चलिए अब कहता है कि इसके बीच में अब कितने विद्यार्थी हैं, तो कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर 19 जो दे रखा है, 19 में इस 8 को क्या करेंगे हम माइनस करें, और उसके बाद 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा आपका 10। अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट आता हो तो आप आसानी से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 147 कहता है कि श्वेत क्रांति जिस प्रकार दूध उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार पीली क्रांति जो है किससे संबंधित है, तिलहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें बताना है आपको कितने त्रिभुज हैं। जिस तरह का जब भी रहता आप समझिए इसका फिगर ही याद रखें। तो 148 का राइट आंसर, फिगर का सीधा डायरेक्ट इसका आंसर ही याद रखें, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी आपका 27 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 149 का, तो यदि परसों शुक्रवार था
परसों शुक्रवार था, तो परसों मतलब यहाँ पर आज हम लिख लेते हैं। परसों का मतलब ये कल हो गया, ये परसों हो गया, ये शुक्रवार है, परसों शुक्रवार था। आगामी परसों यानी आज से, तो ये कल हो गया, उसके बाद ये आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, परसों ये हो गया, आगामी के परसों के बाद पूछा रहा, ये तो हो गया आज, और उसके बाद कहता आगामी यानी कल, कल के परसों, तो कल के परसों एक और लाइन खिंचाएगा, परसों हो गया, उसके बाद तीसरा दिन आपको बताने हैं, कल के बाद का तीसरा दिन क्या होगा। तो ठीक है, तो देखिए यदि परसों शुक्रवार तो आज रविवार होगा, आज क्या होगा, रविवार होगा, क्लियर है, रविवार होगा, रविवार होगा। उसके बाद कह रहा है कि आगामी परसों, आगामी परसों, तो परसों का मतलब क्या, कल क्या होगा, कल जो होगा आपका सोमवार होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सोमवार होगा। सोमवार के बाद क्या हो जाएगा, सोमवार के बाद चलने, सोमवार के बाद क्या होता है, मंगल, मंगल के बाद कहता है कि तीसरे, देखिए आगामी परसों के बाद तीसरा चलना है, बात समझ में आया। तो यहाँ पर हो जाएगा मंगल, अब मंगल के तीसरा चलना है, तो मंगल के बाद बुध, जुमरात, जुमरा यानी हो जाएगा आपका शुक्र, तो राइट आंसर आपका शुक्र कहाँ, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर प्रैक्टिस रहेगा तो आप लोग खुद कर लीजिए, बहुत ईजी है, समझाने में टाइम लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 150 कहता है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना, बताइए इसमें पहले कौन होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर पंचभुज दे रखा है, यहाँ पर षष्ठभुज, यहाँ पर नवभुज, यहाँ पर सप्तम, यानी सबसे कम भुजा वाला पंचभुज, थ्री पहले होगा, तो थ्री पहले होगा, तो एक ही तो ऑप्शन दे रखा है पहले वाला, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर हम आपके साथ थ्री डिस्कस किया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं।